हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है रात का, कल के वीडियो का ही आगे का भाग है। और खाना बन चुका था, सभी ने खा भी लिया था और अब बारी थी बर्तन साफ़ करने की। तो बर्तन साफ़ करूँगी, वीडियो में बने रहिए। जो भी जिस तरह से मैं करती हूँ, सारा रूटीन आपके साथ डेली ही शेयर करती हूँ। किस तरह से हम अपने जीवन को, अपने समय को, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए अपने कामों को करते हैं। और मैंने सभी करते हैं और सभी अपने कामों को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। और प्रत्येक दिन ऐसा ही होता है कि हम सभी ये सोच के उठते हैं कि आज हमारा जो दिन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। भले ही वो अच्छा हो या ना हो, लेकिन हमारे विचार ही हमारे दिन को तय करते हैं। अगर हमारे विचार पॉजिटिव वे पे जाते हैं तो एक ना एक दिन हमारे जीवन में पॉजिटिविटी भर जाती है और खुशहाली अपने आप ही भर जाती है हमारे जीवन में। क्योंकि सोच से ही, अपने विचार से ही हमारा समय निर्धारित होता है आगे का। तो हमेशा ही हमें अच्छा सोचना चाहिए और अच्छी सोच के साथ ही अपने कामों को करना चाहिए। स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती हैं, बिगड़ती रहती हैं, क्योंकि ये जीवन है। सुख है तो दुख है, कभी भी एक समान किसी का नहीं रहता और बदलता ही रहता है। और रात में जब बर्तन धुलने को बैठती हूँ तो कभी कभी ये लगा करता है कि बर्तन छोड़ दूँ और सो जाऊँ, लेकिन फिर मन यही कहता है कि नहीं, अगर एक दिन बर्तन छोड़ के और सो गए तो फिर ये जो शरीर होता है ये बहुत ज़्यादा आराम चाहता है। तो फिर वो डेली ही ये सोचेगा कि अब मुझे नींद लगी है और मैंने अपने शरीर को इसी तरीके से ढाल रखा है। कभी अगर ये मौका आ भी जाए कि बर्तन मुझे छोड़ने पड़े तो मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरी आदत बन चुकी है। तो जिस तरह से हम अपने जीवन को ढाल देते हैं, और 2 बार ये कैसरॉल रखा और दोनों बार ही गिरा, उसी तरह से हमारा जीवन ढल जाता है। तो जिस तरह से हम सोचते हैं उसी तरह से हमारा जीवन भी बनते चला जाता है। तो अच्छे विचारों के साथ ही हमेशा हमें अपना मन अच्छा होता है तो सारे काम अच्छे होते चले जाते हैं। अच्छे विचारों के साथ ही हमें अपने दिन की शुरुआत करनी होती है। और उसके बाद दिन में क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो प्रभु की इच्छा है। करते हम सभी अच्छा ही अच्छा है। और उसके बाद देखिए, बच्चों ने खाना खा लिया था और ये बर्तन छूट गए थे, मैं लाना ही भूल गई थी। इनको भी ले जाती हूँ और काफ़ी लेट हो गया था तो आज बर्तन नहीं लगाऊंगी, यही सोचा था। और उसके बाद कर देती हूँ नाले की सफाई, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर अब आ चुका था समय लेटने का। सुबह से शाम तक कितना भी काम करो, लेकिन जब रात में हम सोने जाते हैं तो हमें एक अलग तरह का सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। और फिर ये समय है सुबह का। बाहर से सारी झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया था और देखिए आज मैंने इस तरह से चौक लगाई है। आज मेरे मन में आया कि मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। तो बाहर से अंदर तक सब पोछा भी हो गया था, झाड़ू भी हो गई थी, साफ़ सफाई इधर की पूरी हो गई थी। और अब बाकी था सिर्फ रसोई
और भगवान का पूजक है, क्योंकि सुबह चाय पीने से पहले ही इतना साफ़ कर देती हूँ और तब तक चाय बनाने के बाद फिर उस तरफ का ये हिस्सा बच जाता है, फिर चाय बनाने के बाद ही साफ़ करती हूँ। तो देखिए, चाय बनाती जा रही थी और फिर मैंने सोचा कि आपको भी दिखा देती हूँ। और इसी तरह से डेली का काम करती हूँ कि सुबह बाहर से लेके आंगन तक की सफाई कर देती हूँ, उसके बाद चाय पीने के बाद ही होते हैं सारे काम। और अब चाय लेके आ गई थी और ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये 3-4 पौधे ही तुलसी जी के बचे हुए हैं और बाकी सारे खराब हो गए। पता नहीं क्या है कि तुलसी जी मेरे घर में लग ही नहीं रही हैं और काफ़ी दुखी हूँ इस बात को लेके मैं कि पता नहीं क्यों तुलसी मैया मुझसे नाराज़ है, क्या है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। और ये आप लोग सोच रहे होंगे कि रात में तो साड़ी पहनी थी, अब मैक्सी कहाँ से आ गई। तो रात में मैं बर्तन धुलते धुलते पूरा गीली हो गई, पता नहीं कैसे क्या हुआ कि पूरी धोती ही गीली हो गई। तो साड़ी को बदलना पड़ा मुझे और रात में मैंने बर्तन लगाए नहीं थे, छोड़ दिए थे, तो उनको लगा देती हूँ। और आज रात में मैंने लगाया था अपनी आँखों में काजल, जो कि बहुत ज़्यादा फैल चुका था और पहले मैंने देखा नहीं। वीडियो बन गया और जब एडिटिंग करने के लिए बैठी तब देखा कि बहुत ज़्यादा काजल मेरी आँखों में लगा हुआ है। लेकिन जिस दिन से मैंने काजल लगाना शुरू किया, आप यकीन मानो मेरी आँखों से जो आंसू निकला करते थे वो निकलना बंद हो गए। काफ़ी आराम है मुझे। इसीलिए पुराने समय के जो लोग काजल का इस्तेमाल किया करते थे उनकी आँखें बिल्कुल स्वस्थ रहा करती थी। और पता नहीं अब डॉक्टरों ने काजल लगाने के लिए क्यों मना कर दिया। हो सकता है कि कभी किसी ने गलत तरीके से काजल बनाया हो और उसका इस्तेमाल किया हो, वो चीज़ नुकसान कर गई हो। और अब बारी थी रसोई साफ़ करने की, तो यहाँ की सफाई कर देती हूँ और फिर आगे बढ़ती हूँ। एक एक स्टेप, ऐसे ही हम लोग पूरा दिन अपना सारा काम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जिस तरह से हम आसानी से कर पाते हैं उस तरह से करते हैं और अपने घर को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सुंदर बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो साफ़ सुथरा घर बहुत अच्छा लगता है। और अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि बाई चांस हो जाता है कभी कभी कि अगर झाड़ू छोड़नी पड़ती है और नहा लो सुबह के समय, तो उस दिन मुझे बहुत अंदर से बुरा बुरा सा लगता है, क्योंकि अगर बिना झाड़ू पोछा किए नहा लो तो फिर तकलीफ़ होती है और उस दिन फिर ये लगा करता है कि जैसे घर का कोई भी काम हुआ ही नहीं है। तो कोशिश यही करती हूँ कि सुबह झाड़ू पोछा सब हो जाए, उसके बाद नहाऊं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फिर पोछा छोड़ना पड़ता है, तो फिर पोछा छोड़ देती हूँ और पूजा करने के बाद पोछा लगा देती हूँ। और इस तरह से सब अपने कामों को आसानी से करने की हमेशा ही कोशिश करती हूँ। और पूरा वीडियो मैं नहीं बना पाती हूँ, ये आप सभी से बहुत बार मैंने शेयर किया हुआ है। पूरा वीडियो नहीं बन पाता है, जितना भी बन पाता है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बाकी तो सब तकदीर का खेल है। इस जीवन में किसको क्या मिला, क्या नहीं मिला, ये तो सब अपनी अपनी तकदीर है। और अगर दोष देते हैं हम किसी को, अपनी तकदीर को दोष दें, वो भी बात अच्छी नहीं है। जो भी मिला वो बहुत अच्छा मिला और जो नहीं मिला वो भी बहुत अच्छा, क्योंकि हमें भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कभी कुछ नहीं मिलता। तो जितना हो, जो भी हो, उसमें ही खुश रहने की आदत हमारी बचपन से है।
माँ बाप ने इस तरह से हमारी परवरिश करी कि कभी किसी दूसरे की रोटी देख के कभी मन हुआ ही नहीं